everyone, I'm Aditi. Welcome to English for English, and this is a channel. This is another initiative made for only and only you, so that you can have all the job and PhD related updates along with a lot more content coming from the subject English. आज का अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर की पोजीशंस आउट हुई हैं. एंड क्यों में ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ह्यूज वैकेंसीज नहीं है, एंड व्हाई आई प्रेफर्ड और व्हाई आई फेल्ट दैट आई शुड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स पर बहुत कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं. एंड आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने वो कमेंट्स में मुझे लिखा भी था अपना सब्जेक्ट. सो दैट इज द रीजन आई एम हियर एंड आई हैव मेड अ वीडियो. सो यस, अगर पहली बार आप आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम अदिति है. पेपर 2 इंग्लिश में आपके साथ लेती हूँ, एंड सारे सब्जेक्ट्स को केटर करते हुए आपके लिए पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स भी आपके लिए लेकर आती हूँ. सो एज यूजुअल, सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा दूँ. अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश करियर सेक्शन में जब आप जाते हैं करंट ओपनिंग्स में, तो आपको यहाँ पर ये पूरा नोटिस मिल जाएगा जहाँ टीचिंग पोजीशंस आपकी आउट हुई हैं. तो इसकी लास्ट डेट है 27 अप्रैल. आपके लिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है. सो यहाँ पर सबसे पहले आप सैलरी पूछते हो, तो इन तीनों की अकेडमिक लेवल इन्होंने दे दिया है विद द सैलरी दैट्स रिटन हियर. कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में पोजिशन है, रेगुलर वैकेंसीज में अगर आप देखोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी खुद से देख लेना. तो डिजास्टर मैनेजमेंट और एजुकेशन में आपकी पोजीशंस आई हैं. लॉ में आपकी 3 पोजीशंस आई हैं. और अगर हम लियन वैकेंसीज की बात करें, विच आर लाइकली टू बी रेगुलराइज्ड सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन, तो यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स की बात करी है, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज, संस्कृत और विजुअल आर्ट्स. विजुअल आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसेंटली एक स्टूडेंट ने पूछा भी था. फिर यहाँ पर पोस्ट आई है अगेंस्ट लीव वैकेंसी एंड दे वुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस. सो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स और लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए ये पोजिशन आई है. अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मास्टर्स में 55% हो अलॉन्ग विद 5% रिलैक्सेशन, और आपके पास अपना यूजीसी नेट ये सब होना चाहिए. बट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रमोशंस इन अ लॉन्गर रन, तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी है. एसोसिएट एंड प्रोफेसर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पीएचडी आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सपीरियंस. यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो एज आई सेड 27 अप्रैल है. अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250, बाकी सब कैटेगरीज एंड वुमेन के लिए आपकी कोई फीस नहीं है. बट अगर हम एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो इन्होंने 1500 रुपए बताए हैं. इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी दी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हैं. सो लेट्स से कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भैया अर्थ साइंसेस, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स में आपके पास 55% के साथ मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, और आपके पास नेट सेट स्लेट या पीएचडी ये सब चीजें आपके पास हो. इसी के साथ साथ इन्होंने दूसरा एलिमेंट भी दिया कि आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इन सब एरियाज में, और नेट सेट स्लेट में से कुछ हो, और पीएचडी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, और एक पीजी डिप्लोमा आपके पास हो, या 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स आपके पास यहाँ पे रहे. और इन्होंने अपने डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस बता दी. लॉ में जैसे 3 सीट्स आउट हुई हैं, तो यहाँ पर इन्होंने मास्टर्स डिग्री बताया है कि इतना आपके पास होना चाहिए, यूजीसी नेट स्लेट में से आपके पास कुछ हो, एंड ये इनके डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है. सो इफ यू हैव एन एक्सपर्टीज इन दी सब एरियाज, तो आपके पास यहाँ पर एक एज है. रही बात यहाँ पर ऐसे ही सिमिलरली आप बाकी डिपार्टमेंट्स पे देख सकते हो. रही बात यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर्स की, तो इन्होंने एक जगह पे यहाँ पर लिखा भी है, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ. इधर असिस्टेंट और इधर ही इन्होंने पास में लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग दैट्स रिटन हियर, जहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो एपीआई है वो इधर यूज किया जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला है कि जो आपका अकेडमिक स्कोर है, या जिसे हम एपीआई बोलते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपका नेट प्लस जेआरएफ है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, खाली नेट है तो 5 नंबर मिलेंगे. तो वो एपीआई यूज किया जाएगा फॉर शॉर्टलिस्टिंग, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. आपका सिलेक्शन जो है, जैसा आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पर होगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं जो यहाँ पर इन्होंने अपने हाईलाइट किए हैं. इसी के साथ साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी हो, आपका सब्जेक्ट अगर मैं एड्रेस कर पाई हूँ, देन डू लेट मी नो कि चलो अगर आप अप्लाई करें या ना करें वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपका सब्जेक्ट ये था तो मुझे जरूर बताना. और जिसका सब्जेक्ट और रेयर है, इसमें भी नहीं देखने को मिला, तो वो कमेंट करके बता देना.
आई विल स्टे मोर अपडेटेड एंड आई विल एड्रेस ऑल दो सब्जेक्ट्स एज वेल। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर स्टेट से रिलेटेड जब जब अपडेट्स आएँ तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अगर आप चैनल पर देखेंगे तो मैं आपके लिए हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे अपडेट्स आपके लिए कवर करती हूँ, पीएच रिलेटेड भी, जॉब रिलेटेड भी, और नेट और सेट एपी रिलेटेड भी। और कंटेंट क्लासेस आपके लिए रन करी जाती है फॉर योर पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर, सो उसके लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो एमपी का एपी एग्जाम हो, तो भी आप यहाँ क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेपर टू इंग्लिश का काफ़ी कंटेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।